देवामृतम। तुम अभक्त हो, डांट दिया, फटकार लगा करके देवताओं को भगाया। देवता लोग सीधे ब्रह्मा जी के पास आए। महाराज, क्या विशेषता है इस भागवत कथा में जो सुखदेव जी ने हमें डांट करके भगाया और परीक्षित को सुना रहे हैं? अब यहीं से विचार करिएगा। जो कथा आप लोग बैठ करके सुन रहे हैं, इस कथा को सुनने के लिए देवता लोग तरसते हैं, तरस रहे हैं कि ये कथा हमें भी सुनने को मिलती। और ऐसी कथा हमें आपको सुलभ हुई है तो हमारा आपका सौभाग्य है, हमारा आपका बड़ा भागी है हम सभी जो ऐसी कथा को भावपूर्वक सुन रहे हैं। अरे वो ऊपर बैठे तरस रहे हैं कि कहीं हमें भी सुनने को मिल जाता। ब्रह्मा जी कहते देखो भाई, इसकी विशेषता हम तभी बता सकते हैं जब 7 दिन परीक्षित कथा सुने, और सुनने से जो निष्कर्ष निकलेगा तभी हम निर्णय लेंगे। और 7 दिन परीक्षित जी को सुखदेव जी ने भागवत जी की कथा सुनाई। और 7वें दिन क्या हुआ बंधुओं पता है? राज्ञो मोक्षम तथा वीक्ष्य पुराधातापि विस्मितः। अरे 7वें दिन राजन परीक्षित का मोक्ष हो गया। राज्ञो मोक्षम तथा वीक्ष्य। अरे ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित, अरे ये कैसे हो सकता है? अरे परीक्षित का मोक्ष हो गया। उसी समय ब्रह्मा जी ने एक तराजू उठा ली और सत्य लोके तुलाम बद्ध्वा तोलयत् साधनांजया। तराजू के एक पल्ले पे सभी धर्म शास्त्रों को रखा और एक पल्ले पर केवल भागवत जी के ग्रंथ को रखा। और लघुनयनयानि जातानि गौरवेण इदं महत्। जैसे तराजू को उठाया तो सभी शास्त्रों वाला पल्ला तो उठ गया, अकेला भागवत जी का पल्ला भारी पड़ा। उसी समय ब्रह्मा जी ने घोषणा कर दी, हे ऋषियों ध्यान पूर्वक सुन लो। तदा ऋषि गणा सर्वे विस्मयम परमं ययो। सभी ऋषि मुनि आश्चर्यचकित। तभी ब्रह्मा जी घोषणा किए, मेनिरे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ। कहा ये भागवत कथा ही सर्वश्रेष्ठ है। और ब्रह्मा जी ने तभी से भागवत जी को एक उपाधि प्रदान करी। कहा ये पुराण नहीं, ये तो महापुराण है। बोलो भागवत महापुराण की जय। भागवत जी को महापुराण की उपाधि प्राप्त भई। अब ऋषि